दिस इज फाइंडिंग पीपल बिजनेस नॉट मेकिंग। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। एसटीपी इज द की टू फाइंड द 5 डायमंड्स। शो द प्लान वो तरीका है जिससे आप डायमंड को ढूंढ पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि डायमंड अपने आप आके आपको बोले कि मैं डायमंड हूं जी, मुझे आप ज्वाइन कर लो, फिर मैं डायमंड बन के फटाफट तैयार हो जाऊंगा? क्या ऐसा कोई होता है क्या? हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं। जो हाँ करते हैं उनको पकड़ के हम एजुकेशन में डालते हैं। एजुकेशन के बाद जो व्यक्ति बोलता है यस मैं काम करना चाहता हूँ, उसके साथ हम काम शुरू करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको सारी जो भी कलाएं हैं वो हम अपनी सिखा देते हैं, उसको मीटिंग में लाते हैं, उसको जितने भी मीटिंग्स है फोर्स वन के, उड़ान है और शुभांकर है और प्लान मीटिंग है, वो सारी मीटिंगों में उसको लगातार रेगुलर रखते हैं। इतना ही काम है हमारा, यही काम है। जो हमने किया वो हमने उसको सिखा दिया, तो डुप्लीकेट हो गया। जैसे हमारे फादर ने हमें चलना सिखाया, हमने अपने बच्चों को सिखाया, हमारे बच्चे उनके आगे वालों को सिखाएंगे। अब यहाँ पे गड़बड़ एक चीज की होती है जो मैं आपसे, मेरी शिकायत भी है और मेरा आपसे अनुरोध भी है। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मेरा नंबर दे दिया, साहब से बात कर ले। मैं उससे फिर पूछता हूँ भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? साहब मेरा नाम महेश नारायण है। अच्छा महेश नारायण जी कहाँ से बोल रहे हैं? साहब मैं वहां से बोल रहा हूँ, फलाना हिमाचल बद्दी से बोल रहा हूँ। अच्छा आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन जी पप्पू सिंह हैं। अच्छा फिर मैं पूछता हूँ पप्पू सिंह कौन है? उनके अपलाइन कौन है? उनके अपलाइन सर दिनेश मल मोदी हैं। अच्छा दिनेश मल मोदी, ओके। तो दिनेश मल मोदी के अपलाइन कौन है? तो उनके जो अपलाइन हैं सब वो फलाने गोल्ड हैं। तब कई बार मुझे समझ में आता है कि कौन व्यक्ति है, किसके टीम से है, और कई बार वो भी नहीं आता। तो फिर मैं पूछता हूँ कि डायमंड कौन है? तो फिर वो बताते हैं कि सब मैं टाक साहब की टीम से हूँ, रमेश टाक साहब भीलवाड़ा वाले ना, उनके वो है मेरे डायमंड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? सर ऐसा है वो मेरा एक बिल था वो अपलोड नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये सारे फोन अटेंड करके एज ए अपलाइन इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना चाहिए? क्या मुझे हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने कल मुझे फोन कर दिया कि सर मैं अभी जुड़ा हूं, 10-12 दिन हुआ है और मेरा काम नहीं चल रहा है। तो मैंने पूछा कि अपलाइन कौन है? तो फिर उन्होंने इसी तरीके से पूरा बताया। तो मैंने कहा आप प्लान मीटिंग में आते हैं क्या? बोले नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। ओके वेरी गुड। तो आपने कभी शुभांकर अटेंड किया? नहीं नहीं मुझे वो भी पता नहीं है। तो उड़ान में कभी? नहीं नहीं पता ही नहीं है। तो आपको पता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम का नाम क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। फोर्स वन सुना है? बोले नहीं सुना। उस आदमी को मेरा नंबर दे दिया जिसने फोर्स वन नहीं सुना, जो कभी प्लान मीटिंग में नहीं आया, जो कभी उड़ान में नहीं आया, जो शुभांकर में नहीं आया। वो आदमी मेरे से पूछ रहा है कि आदमी को ज्वाइन कैसे करना साहब। अब आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। क्या मुझे 2 लाख लोगों को वन बाय वन ये बताना चाहिए? एज ए अपलाइन आप कह सकते हैं कि साहब आप हमारे अपलाइन है, भले ही 20 लेवल नीचे है या 50 लेवल नीचे है, टीम तो हमारी कहलाएगी। तो क्या मुझे उसको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अगर आप कहते हैं बताना चाहिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद किसी मेंटल हॉस्पिटल में मिलूंगा। मेरे दिमाग खराब हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि मैं लोगों को एक ही चीज बताते 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 पागल हो जाऊंगा। मेरा वाइफ पूछेगी खाना खा लो तो मैं कहूंगा कि लेवल 1 में 300, और वो जब आगे ज्वाइन करेंगे लेवल, वो कहेगी खाना खा लो, मैं कहूँगा लेवल 2 में 30, लेवल 3 में। ऐसा पागल हो जाएगा फिर आदमी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? इसलिए सारे लोग अपना जिम्मेदारी को समझें। अगर डायमंड हो चुके हैं हम तो फिर वो प्रॉब्लम आगे आना ही नहीं चाहिए, या फिर डायमंड पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि सर मैं डायमंड नहीं हूं। कैसे सॉल्व कर, मैं भी डायमंड हूं, आप भी डायमंड हैं, कैसे सॉल्व करना सीखना ही पड़ेगा। ऑफिस जाओ, स्टाफ से मिलो, मालिक से मिलो, जो करना है वो करो, करना तो पड़ेगा।
5 डायमंड ढूंढने का बिजनेस है ये। 5 डायमंड मैं ढूंढ रहा हूं, बस इतना ही काम है मेरा। इस जिंदगी में कामयाब होने के लिए 5 डायमंड ढूंढना है, और तरीका एक ही है, एक ही काम है मेरा, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। टीम मर गई, क्या करूं? शो द प्लान। लोग भाग गए, क्या करूं? शो द प्लान। लोग नेगेटिव हो रहे हैं, क्या करूं? शो द प्लान। नए आदमी, नए आदमी, नई भर्ती करते रहो। क्या आपने कोई डिपार्टमेंट ऐसा देखा जहां पे भर्ती खत्म? अगर भर्ती खत्म तो फिर उसका जो प्रोग्रेस भी खत्म हो जाता है। सेना में भर्ती चालू रहती है, सब जगह भर्ती चालू रहती है, कंपनियों में चालू रहती है, सब जगह लोग आते जाते रहते हैं। मैंने 27 साल प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की, तो मैं क्या किसी एक कंपनी में पैदा हुआ है उसी में मर गया, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसे भी होते हैं कुछ अपवाद, लोग एक बार लगे फिर उसमें कभी चेंज नहीं करते, कभी दूसरी कंपनी में गए, फिर तीसरी कंपनी में गए। प्रोग्रेस होती है तो आगे बढ़ता जाता आदमी। तो फिर जो छोड़ के जाते हैं तो उनकी जगह नए लोग आते हैं। ये आना जाना सब बराबर से चलता रहता है। फिर हम क्यों परेशान होते हैं? नहीं जमा उसको, वो नहीं था डायमंड। तू जिसको डायमंड समझ रहा था वो नकली डायमंड था, कांच था, वो जर्किन था। कुछ तो मिट्टी के ढेले ही होते हैं, वो तो पहले हफ्ते में निकल लेते हैं। आपने समझा वो सफेद सफेद, उसके ऊपर चूना पोत दिया कि डायमंड है, और जैसे ही आपने धार पर लगाया, जैसे ही उसके अंदर घिस्सा लगाया, क्यों डायमंड को तो कट मारना है, तो फुर्र पूरा मिट्टी उड़ गया उसका, तो मिट्टी था वो। हम बहक गए उसके कपड़ों से, उसके बात करने के अंदाज से। डायमंड आदमी अंदर से होता है, ये तो ऊपर से हम लीप पोत के उसको कर देते थोड़ा सा। कुछ कोयले होते हैं, वो थोड़ा 1 महीने चलते हैं, 1 महीने बाद फुर्र हो जाते हैं। कुछ 1.5-2 महीने बाद हो जाते हैं, कुछ 3 महीने बाद हो जाते हैं, कुछ गोल्ड बनने के बाद हो जाते हैं। गोल्ड थे वो, डायमंड नहीं थे। हमारी तलाश है डायमंड की, गोल्ड तक पहुंचे, वहां फुस हो गए। मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मैं नेगेटिव हो रहा हूं। कौन से तीर चला दिए भैया नेगेटिव हो रहा है? कौन सा यहां पे तुमने बड़ा पहाड़ तोड़ डाला है जिसके लिए नेगेटिव हो रहे हो? कुछ सीमा पे 2-4 शहीद हो गए क्या? क्या ऐसा कर दिया है? हम क्या बात बोल रहे हैं भैया? रोज प्लान दिखाना है, डेली प्लान दिखाना है। आपको ये ढूंढना ना पड़े उसके लिए लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है। ना लिस्ट बढ़ा रहे हैं, न प्लान दिखा रहे हैं, न मीटिंग में आ रहे हैं, और मैं नेगेटिव हो रहा हूं। तो तू हो ही जा नेगेटिव, फिर तेरा करें भी क्या हम? अरे तू न तो लिस्ट बढ़ाता है, न प्लान दिखाता है, न मीटिंग में आता है, तो तेरा क्या पूजा करें हम ढूंढ रहे हैं डायमंड, या इन ढेलों को पकड़ पकड़ के इनकी पूजा करते रहे हम लोग? आप अपना काम जरा ढंग से समझ लीजिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है शो द प्लान। शो द प्लान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डायमंड ढूंढ रहे हैं। डायमंड ढूंढने की पूरी प्रोसेस आपको पता है, नेचर ऑफ बिजनेस आपको पता है। आपका काम है उसको पैदा करना, उसको एजुकेशन में डालना, उसको पैदा करना, एजुकेशन में डालना, पैदा करना, एजुकेशन में डालना। यही काम है हमारा, मैं यही करता हूं, दैट्स ऑल। और इससे आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या करना चाहिए? कोई और काम है क्या इसके अंदर? नेवर फियर टू फेस नो। कुछ लोग नो से घबरा जाते हैं। नो इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के, जितनी भी सक्सेस स्टोरी है, जिसको आप सक्सेस स्टोरी समझते हैं, एक्चुअली वो सक्सेस स्टोरी है ही नहीं, वो पूरी जिंदगी फेलियर की कहानियां हैं। जिस आदमी को फेल होने से डर है, नो से डर है, वो आदमी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। जिस आदमी को फेल होने का डर है वो किसी एग्जाम में बैठेगा ही नहीं, और एग्जाम में बैठेगा नहीं तो पास ही नहीं होगा, और पास नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ा सिंपल फंडा है। आप जितने अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि एग्जाम जो है रोज होता है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम साल में एक बार होता है, यहां पे एग्जाम क्या होता है? रोज होता है। वहां पे पढ़ाई करने के बाद
हम सीखे कि नहीं सीखे ये पता चलता है। यहां पे क्या होता है कि हम पहले दिन ज्वाइन हुए, उसी दिन से हम सीखना शुरू और फील्ड में लग जाते हैं, तो फेलियर डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। फेलियर से घबरा जाना और अपनी हार मान लेने से हार होती है। इसलिए मेरी टैग लाइन है कि मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता ही इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। अब जो आदमी हार मानता ही नहीं तो वो हारेगा कैसे? हार तो उसकी होती है जो मान लेता है। और मैं जीतता ही इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। जैसे ही गिरे, जैसे ही ना मिली, नेक्स्ट वन। एन ओ, नो का मतलब है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है भाई साहब आगे चलो, आगे चलो आप। मैं नहीं हूं डायमंड, मैं नहीं हूं आपका वो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं हूं आपका कवर साहब, हम कवर साहब ढूंढ रहे हैं। आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल लीजिए, ये बात आप समझ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी फेल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रमेश की तलाश कर रहे हैं, आपको रमेश को ढूंढना है। आपने किसी से पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? दिनेश। आप किसको ढूंढ रहे हैं? रमेश। आपने उससे पूछा दिनेश, आप आगे बढ़ गए। फिर दूसरा आया महेश, नहीं है ये भी। फिर आगे चले नरेश। अब नरेश जब आया तो आप दो चारों से पूछ पाछ के थक गए कि यार ये, फिर आप कहते हो कि नरेश तू नरेश नहीं है, यू आर ए डायमंड, तू रमेश टाक है। वो कहता नहीं मैं नरेश हूं। तुम कहते हो नहीं तू रमेश है। झंझट इस बात की है खाली। आप कह रहे हो कि तू डायमंड क्यों नहीं बन रहा, वो कह रहा है मैं हूं ही नहीं, मैं तो गलती से तेरे चक्कर में आ गया, मैं हूं ही नहीं। मैं तो पूरी जिंदगी नौकरी करने वाला एक मामूली इंसान हूं। मुझे तो नौकरी करनी है, बच्चे पालने, 2 वक्त की नौकरी, 2 पहिए की गाड़ी, 2 कमरे का मकान, 2 वक्त की 2 जून की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, ये 2 के चक्कर में 2 बच्चे, बस इसके 2 का सपना है, ये 2 का चक्कर चलता रहे, बात खत्म। ये पूरी जिंदगी इस 2 के चक्कर में फंसा रहता है। सुबह कार्ड पंच, बीच में लंच, और भैया आ गया डिब्बा वब्बा खा के शाम को आके अपना टीवी देखता है, बच्चे खिलाता है, थोड़ा इधर उधर घुमाता है। ये इसकी पूरी जिंदगी का सफर है। इसको ये नहीं पता है कि अब जो नौकरियां हैं, आने वाला जो वक्त है, इसमें नौकरियों की कोई गारंटी रहने वाली नहीं है। आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट में गारंटी रहेगी, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं रहेगी, गारंटी की बात छोड़ दो। गवर्नमेंट में धीरे धीरे आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट खत्म होते जा रहे हैं, वो काम खत्म हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट बेचती चली जा रही है चीजों को। ये कोई भी गवर्नमेंट रहे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। गवर्नमेंट नौकरियां ही नहीं रहेंगी, तुम गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें आज ही आप देख लो क्या हाल है, किसी को कोई भी कभी भी निकाल सकता है। मैं कहता हूं आप ही हैं, आपने किसी आदमी को काम पे रखा, अब आपके पास काम नहीं है, आप कैसे तनख्वाह दोगे उसको? या वो आदमी काम करता है 5,000 का, तनख्वाह मांगता 10,000, आप उसको कब तक झेलोगे? ऐसा आदमी चाहिए आपको जो काम तो करे 20,000 का और तनख्वाह ले 10,000। मालिक किस आदमी को पसंद करेगा? जो 20,000 कमा के लाए और 10,000 अपने पास उसको तनख्वाह देनी पड़े, क्योंकि वो धंधा ही इस बात का कर रहा है, प्रॉफिट ये है उसका। हम वहां पे हड़ताल फड़ताल ये सब करते हैं, वो अपना खड़ताल उठाता है, वहां से कहीं और फैक्ट्री लगा लेता है। हम सोचते हैं कि उसको मालिक को ये कर लेंगे, वो फैक्ट्री छोड़ के चला जाता है, वो दूसरी जगह फैक्ट्री लगा लेता है। वहां उसको सरकार फिर जमीन पे लोन फोन ये सब्सिडी अगड़ बगड़ दुनिया की चीज देती है। हड़तालों के जमाने गए। हड़ताल जो शब्द था वो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ उनको असहयोग करने के लिए खड़ा किया था, क्योंकि सरकार विदेशी थी। उस सरकार के खिलाफ
मतलब उसको असहयोग करना था, इसलिए ये इसका सत्याग्रह और हड़ताल जिसको भी आप कहते हैं इसका जन्म हुआ। मतलब ये कोई बात हुई हड़ताल? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हड़ताल? काम बंद कर देंगे? अरे काम करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ। कोई मालिक पकड़ के बैठता है कि किसी को हम आपका अपना अधिकार लेके रहेंगे? पता नहीं क्या क्या नारे गूंज रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है वो। आपको उसने इनवाइट करके बुलाया था क्या? हम खुद गए थे नौकरी करने, हमने वो सारी शर्तें खुद मानी थी उसकी, फिर उसके यहां पे जाके उसी का खा के उसी के खिलाफ नेतागिरी करने लगते हैं हम। गजब का खेल है ये ऐसा हो गया कि आप अपने यहां पे किसी राजमिस्त्री को बुलाएं मकान बनाने के लिए, वो 2-3 महीने मकान बनाए और वो आपके घर में घुस के बैठ जाए कि नहीं अब मैं नहीं जाता, मुझे को तनख्वाह देनी पड़ेगी तुझे। आप कहेंगे भाई मेरे यहां काम नहीं है, बोलना ही नहीं, अपना हक लेकर रहूंगा। गजब का। ओके, नो से कभी डरना नहीं है।